नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। रेलवे पीवाई की कुछ सीरीज में हम लोग का जो क्लास है रेलेशन प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास होने वाला है। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर देखिए और सॉल्यूशन खुद फिल कीजिए। तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो वीडियो बने रहेगा शुरू से लेकर एंड तक और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिएगा। आज की क्लास का पहला सवाल रहा आपके कॉपी के ऊपर ये रहा, ठीक है। बहुत ही फेमस सवाल है। A+B रेशियो B+C रेशियो C+A का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है? 6:7:8 और तीनों का जो योगफल कितना है? 14 है। तो C का हमको मान बताना है। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सिंपल से इसको क्या करना है, देखिए सिंपल। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो अगर तीनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 7 6 13 13 8 21 बन जाएगा। तो इसमें जो बन जाएगा आपका कितना, यहाँ पे A कितना बार 2 बार आ रहा है, B भी है 2 बार आ रहा है और C भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से अगर A+B+C का जो वैल्यू निकलेगा वो रेशियो में क्या निकलेगा? 7 6 13 8 21/2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा आपका कितना जी? 10.5 हो जाएगा, ठीक। लेकिन 10.5 यहाँ पे आया है रेशियो का योगफल, लेकिन मेन एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरा? 14 है। मतलब 10.5 का जो वैल्यू क्या है भाई? 14 है, ठीक है। ज़्यादा समस्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें पॉइंट में, तो डायरेक्ट कीजिए। 21/2 का वैल्यू अगर 14 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 7 21 7 दूनी 14। तो यहाँ से 1 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई? 4/3 आ जाएगा, ठीक है। 1 का वैल्यू क्या आ गया? 4/3। पहला क्वेश्चन क्लियर है। तो वीडियो को जिसने भी अभी लाइक नहीं किया है पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो में बने रहना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका है कि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H। इसका वैल्यू क्या है? 1/3। तो निकालना है PA+QC प्लस RE+SG बटा PB प्लस QD प्लस RF प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे SH होना चाहिए, तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन में है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपका S भी दिया गया है, ठीक है भाई। S भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? SH होगा। अब देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि A से B का रेशियो है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे देखिए A/B दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं PA/PB लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? QC/QD, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो जाएगा आपका RE/RF, रेशियो में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SG/SH। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी अगर रेशियो में हम लोग गुना करते हैं, उसी नंबर से गुना भाग करते हैं, तो कोई रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो रेशियो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर में ऐड भी करेंगे, ऊपर ऐड किया गया क्या कि ऊपर में क्या ऐड किया गया और ऊपर जोड़ेंगे भी तो रेशियो भी क्या पड़ेगा? रेशियो भी हमेशा सेम रहेगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा भाई? 1/3 इसका आंसर होगा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी रेशियो में कोई भी नंबर से अगर गुना भाग करते हैं, जोड़ते हैं, तो रेशियो मेरा क्या रहता है? सेम रहता है। चलिए, क्लियर है सबको? मज़ा आ रहा है? बढ़ते हैं आगे। चलिए, हम लोग कंप्लीट रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसका आज मेरा जो क्लास है पार्ट 2 है, ठीक है दोस्त। जो भी नहीं देखे हैं पार्ट 1 वो जाके देखिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, A से B का अनुपात X/12 है। ये आपका NTPC का सवाल है। और B से C का अनुपात 4:Y है। तो A से C का अनुपात 5:3 है। तो निकालना है आपका X/Y क्या होगा? क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन में क्या है भाई? A/B, इसका जो वैल्यू दिया है वो ये कितना दिया गया है? X/12, ठीक है। अच्छा, B से C का क्या दिया गया है? B से जो C का जो अनुपात है वो है आपका 4:Y है, ठीक है। और A से C का जो अनुपात है कितना है? 5:3। तो हमको पूछ रहा है कि X/Y बताइए। तो सिंपल सा देखिए कि A/B है तो A/B गुने अगर B/C कर देंगे तो यहाँ से A/C निकल जाएगा। कैसे भाई? B से B कट गया। अच्छा, तो A/B का रेशियो कितना है? ये हो जाएगा आपका X/12 इंटू ये क्या हो जाएगा? 4/Y बराबर A से C का रेशियो कितना दिया गया है? 5:3। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, काट छट कीजिए। 4 से 3 बार में उड़ जाएगा, 3 से 3 उड़ गया। तो X से जो Y का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? X से जो Y का रेशियो आ गया वो कितना आ गया भाई? 5:1। तो जो आंसर दे रहा है आपका क्या है? 5:1। कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? कुछ नहीं खाली करना है, रेशियो खाली गुना कर देना है, ठीक है।
और अपने अपने क्या हो जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो ए से सी का रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है भाई सबको? बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भाई कोई कन्फ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एएलपी का आया हुआ सवाल है, ठीक है भाई, 29 नवंबर 2024 का, एकदम लेटेस्ट सवाल है। एक राशि को दो मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपये अधिक है तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिए भाई सभी लोग, इसका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का सभी लोगों से, उम्मीद इतना कर रहे हैं। देखिए 2 फ्रेंड है, कौन फ्रेंड है भाई? मान लो कोई फ्रेंड है आपका ए और बी है, इसका 4 रेशियो कितना है, 7 है। अब पहला का दोनों जो बोल रहा है दूसरा भाग पहले से 6 रुपये अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 3 का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 रुपया, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है क्या कि दोनों बांटी गई राशि का अंतर, मतलब 3 का ही अंतर क्या है, 3 ही है ना, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, ठीक है भाई, कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, हर एक टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और हाई लेवल भी क्वेश्चन होगा, जो आपके रेलवे में रिलेवेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है दोस्त। देखिए 3 राशि है 5:6:8 पे अनुपात में है, 3 संख्याएं हैं 5:6:8 के अनुपात में है और इनका योग 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले हम लोग तरीका से बात करते हैं, क्या होगा इसका अप्रोच, ठीक है भाई, फिर हम लोग इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्या कैसे बनेगा। देखिए 3 रेशियो है आपका, 3 संख्याएं हैं, कितना, ये आपका 5:6:8, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है, 3800, तो टोटल जोड़िए यहाँ से 6 5 11 11 8 19, 19 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है भाई, 3800 है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका 3800/19। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, ठीक। तो यहाँ से कर दीजिए दोबार में, तो 8 दूनी 1600 रुपया मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लूप होल क्या है कि अगर सबसे बड़ी संख्या क्या है, मेरा 8 है, तो क्वेश्चन जो होना चाहिए, मतलब जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन, वो क्या होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, 1600। तो हम लोग बिना बनाए हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में लूप होल भी देखते रहिए, कहाँ पे क्या बन सकता है, क्या अप्रोच लग सकता है, कहाँ पे हम लोग टाइम सेव कर देंगे, कि कहाँ पे टाइम हम लोग सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मान लिया 2 ऑप्शन में रहता 8 का मल्टीपल, तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है दोस्त। चलिए क्लियर है सबको, क्लियर है तो लाइक वाइक करते रहे भाई, ठीक है। लाइक में कंजूसी आप लोग बहुत करते हैं, कंजूसी नहीं करना है, ठीक, क्योंकि हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो इसको भाई सभी लोग करके दिखाओ। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत 15,765 रुपये है, टोटल कितना है, 15,765 रुपये। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है, मूल्यों का कितना कितना है, 3:5:7, और एवरेज जो प्राइस है वो कितना दिया गया है, 15,765। एवरेज प्राइस क्या है, 15,765 है एवरेज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य, महंगी वस्तु, अब यहाँ पे देखिए 5 3 8 8 7 15, 15 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, अगर एवरेज वैल्यू हो जाएगा तो क्या करेंगे, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पूरा टोटल प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। औसत में ही ना होता है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 15,765 गुने 3/15, 1 का वैल्यू निकल गया। तो सबसे महंगी चीज़ यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7 का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है भाई। तो ये आप इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 15 से कितना कटेगा, 15 का 15, ये हो जाएगा 0, 15 × 5 = 75 और 1, यहाँ पे 7 21, लास्ट में आएगा 1 यूनिट डिजिट, 1 किस में है, देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो पूरा करने की जरूरत होता नहीं है, बस अप्रोच लगाना है, ठीक है। ऐसे भी इसमें आप 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे अप्रोच उसको करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा साथ साथ, ठीक है, उसको लगा कर देखना होगा, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लगेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से तभी एग्जाम में लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भाई का कोई समस्या यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रेड 3 2024 का लास्ट, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है भाई, कि 4 फ्रेंड हैं, कौन कौन सा, A B C D,
ठीक है। 4 दोस्त है आपका A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इसका जो रेशियो दिया गया है वो क्या है भाई, 4 से 7, 9 और 3। चलो भाई इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। अच्छा 4 फ्रेंड है कौन सा, A B C D। इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना है, 4 7 9 3 का रेशियो दिया गया है। और बोला कि C को D से, C कहाँ पे है ये वाला और D रहा ये वाला, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 6। तो 6 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया भाई, 720 रुपया। ठीक, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 720/6। ठीक है, तो D का हिस्सा क्या है 3 का वैल्यू बताना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन में कुछ दम है जी। ये में कितना और कटेगा 360 बार में, तो C को कितना मिल जाएगा भाई 360 रुपये मिल जाएगा। बस यही तो था क्वेश्चन। चलिए आपका किसका क्वेश्चन था, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, रेशियो प्रोपोर्शन मक्खन टाइप सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RRB JEE का सवाल है भाई। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम आलिया भट्ट की तरह। देखिए 3300 रुपये का P और Q और R के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि P का 4 गुना, P का क्या है भाई 4 गुना, Q का 7 गुना, ठीक है, Q का 7 गुना और R का 2 गुना क्या है, तीनों बराबर है। ठीक है भाई, तो R का हिस्सा बताना है। टोटल कितना पैसा है मेरे पास 3300 रुपये है। चलिए क्वेश्चन को सभी लोग करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके का, और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन। अच्छा सिंपल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले P Q और R का निकालना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, तो P Q R का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कैसे क्या करेंगे। सिंपल पहले 4 7 2 का लीजिए एलसीएम। 4 7 2 का एलसीएम कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 28। अच्छा पहले 4 7 और 2 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है 28। अब यहाँ पे देखिए 28 आ रहा है, तो 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो 4 में कितना से गुना करेंगे 28 हो जाएगा। टोटल कॉमन वैल्यू इसका लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 में कितना से गुना करेंगे 28 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ गया 7 आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं इसका। ठीक है, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा 7 का 28 4 हो जाएगा, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो P Q R का रेशियो क्या आ गया मेरा 7 रेशियो 4 रेशियो 14 आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इसका बनाने का बहुत सारा अप्रोच है, लेकिन हम लोग जो शॉर्ट अप्रोच है वो बात करेंगे। ठीक है, एकदम स्मार्ट अप्रोच। अब यहाँ पे एलसीएम लेना का क्या करना है इसको, कि इसका लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम लेते ही इसका एलसीएम लेना है ऐसे, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 28 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 28 में 4 से भागा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया, 28 में 7 से करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। एकदम शॉर्ट अप्रोच है। अब P Q R का रेशियो निकल गया हमको। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि R का हमको हिस्सा बताना है। ठीक है भाई, तो टोटल कितना दिया गया है 3300, तो जोड़िए 7 4 11 11 14 कितना होता है, ये होता है आपका 25। मतलब 25 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना है भाई 3300 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3300/25। ठीक है, इसलिए R का हिस्सा, R कितना है, R मेरा 14 का हिस्सा बताइए। अब यहाँ से थोड़ा सा काट छट करना पड़ेगा, तो 25 से काटेंगे कितना बार है 25 का 25, यहाँ पे बचेगा कितना 8, तो 25 तिया 75 और 5 25 दूनी 50, तो 14 दूनी 28, लास्ट में आ रहा है 8। देख लेते हैं यूनिटी से बात बनेगा क्या, 2 ऑप्शन में मेरा फंस गया। तो 14 का 14 14 28 के 8 2 14 42 और 2 46, 14 28 के 8 हाथ में ना 2 14 42 42 और 2 44 4 और 14 4 18, तो 1848 रुपया क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए क्लियर हुआ सबको, बताइए कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। सबसे पहले क्या करना है P Q R का निकालना है रेशियो, एकदम बेस्ट अप्रोच है इस सवाल का। ठीक है, अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रेलवे हो SSC हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका हम लोग
वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे भी रेलवे का मैंने यूथ पब्लिकेशन का 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर चैप्टर वाइज टाइप वाइज जाकर देख सकते हैं। ऐसे हम लोग का प्रैक्टिस चल ही रहा है। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई का वो सवाल ये भी है कि 5400 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 6 गुना, पी का 6 गुना, ठीक है, क्यू का 3 गुना। चलिए इस क्वेश्चन को भाई सभी लोग बनाओ और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। टोटल पैसा मेरा कितना है? टोटल पैसा है 5400 रुपया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि आर का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करना है कि पी क्यू और आर का निकालना है रेशियो। ठीक है भाई, तो अभी हम क्या बताएं, 6 3 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, 24 है, यहाँ पे 6 में कितना से गुना करेंगे? 24 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रेशियो, ये कितना हो जाएगा? 3 8 24, और ये हो जाएगा कितना? 8 24। तो 4 रेशियो 8 रेशियो 3 आ गया पी क्यू आर का रेशियो। अब टोटल यहाँ देखिए 8 4 12 12 3 15, 5400 किसका वैल्यू है? 15 का वैल्यू है। तो आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो आर का वैल्यू क्या है भाई? 3 है। तो 5 बार कटेगा, यहाँ से कितना बार? 5 का 5 और 0 5 8 40। तो 1080 रुपया जो हो जाएगा किसको मिलेगा? आर को पैसा मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों का जवाब आया? ठीक है, सबसे हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, लेटेस्ट सवाल है कि 2000 रुपया है, इसको बांटना है ए और बी में। इस प्रकार बांटना है कि ए का आधा भाग, ए का कितना भाग? आधा भाग। फिर क्या करा सवाल में? बी का 1/3 भाग के बराबर है। मतलब बी का 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3 बराबर है। यहाँ से ए से बी का रेशियो निकालिए। ए से बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2/3। 2:3 आ गया, 2:3। अब यहाँ टोटल पैसा कितना है? 2000 रुपया। तो 3 2 5, 2000 किसका वैल्यू है? 5 का वैल्यू है। तो पूछ रहा है किसका हिस्सा भाई? बी का हिस्सा। बी को कितना मिला? 3 पार्ट। 3 पार्ट का वैल्यू बताइए, कितना आ गया आंसर? 1200 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सवाल है। क्या है भाई सवाल? आपका आरआरबी जेईई का है वो सवाल है भाई। ठीक है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 5x, ये क्या हो जाएगा भाई? 8x हो जाएगा। पहली संख्या में कितना का वृद्धि? 13 का वृद्धि। और दूसरी संख्या में कितना है कमी? 6 की कमी। तो जो अनुपात हो जाता है अपना कितना? 4/6 हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 से काट भी सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 15x + 39 बराबर 8 दूनी 16, x - 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 15 को उधर लेके जाइए। 16 - 15 क्या बनेगा? x बराबर, अब माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 9 2 11 51, 3 1 4 1 5। तो x बराबर कितना आ गया? 51 आ गया। तो सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों मूल संख्या का योगफल। दोनों मूल संख्या मेरा कितना था? 8 5 13x था मेरा मूल संख्या। तो 13 गुना क्या हो जाएगा भाई? 51 हो जाएगा। तो 13 का 13 का 13 का 13 कि 3 13 5 65 और 1 कितना हो जाएगा? 66। तो 663 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया ये अपना बेसिक अप्रोच, ये आना चाहिए इतना। और क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो इसको भी थोड़ा हम लोग, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे? देखिए क्या दो संख्या है, कितना? 5:8 है। 5 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए? 8 लिखते हैं। ठीक है भाई, पहली संख्या में 13 की वृद्धि और दूसरी संख्या में कितना का? 6 का कमी। तो ये हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे लिखिए 4 जो अनुपात 6 हो जाता है। अच्छा वृद्धि मतलब कहेंगे प्लस, और कमी का मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करेंगे ऐसे गुना, इसको करेंगे ऐसे। तो 6 5 30 और 8 का 32। तो 32 - 30 कितना होता है? 2। 2 का वैल्यू क्या है? अब यहाँ कीजिए, ये हो जाएगा क्या? -24 और ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 78 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 6 चौका 24 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 8 4 12 के 2, 7 2 9 1 10। तो 2 का वैल्यू आ गया 110, सॉरी 102। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा।
तो पूछ रहा है कि दोनों का योगफल, मतलब 5, 8, 13 संख्या में रही ना था मूल संख्या, तो 13 का वैल्यू बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा 13 गुने 51 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 13 के 3, 13 65 एक 66। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करना है और घटाना है, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी करना है, मल्टीप्लाई और यहाँ पे घटा देना है, ठीक है भाई। चलिए क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए इसी टाइप के एक और सवाल कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए दो संख्याएँ 2:4 के अनुपात में है, ठीक है। पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 14 की कमी की जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो दो मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना कितना है भाई? देखिए 2:4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 8:5 हो जा रहा है। पहले में कितना जोड़ना है? पहली संख्या में 4 की वृद्धि, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और दूसरी संख्या में कितना की कमी? 14 की कमी, तो -14 हो जाएगा। चलो भाई, इसमें सभी लोग सॉल्व करो, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई, कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 8 चौका 32, तो यहाँ से क्या करेंगे? 32 - 10 कितना होता है? 22, मतलब 22 का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से कितना करेंगे? 14 × 8 कितना होता है? -112 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 + 112 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? यहाँ से 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 1 3 132। तो 22 का वैल्यू 132 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का योगफल मतलब 4 2 मतलब 6 का वैल्यू बता देना है, तो 6 छक 36 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। तो ये क्वेश्चन में एक लूप होल भी था। क्या लूप होल था? कि बोला कि दोनों संख्याओं का योगफल मतलब 4 2 6, तो 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका रुपया सिक्का वाला जो आता है क्वेश्चन, बहुत ही वायरल पैटर्न है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है, ठीक है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। यही सवाल है आपका। अच्छा, कितना कितना है बॉक्स में? 3 टाइप का। ये है आपका कितना? 7:6:8 है, ठीक है भाई। अच्छा, कितना कितना का सिक्का है? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का। ये कितना का है? 1 रुपये का है। ये कितने का है? 5 रुपये का है। और ये कितने का है? 10 रुपये का है। ये मेरा क्या है? रुपये। ये है मेरा रुपीज। अच्छा, 1 रुपया का अगर 7 रहेगा तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? 1 रुपया अगर 7 सिक्का रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 7 × 1 मल्टीप्लाई खाली कर दीजिए, 7 का 7, आई कितना हो जाएगा? 6 5 30 और 10 8 80। और इसका जो वैल्यू दिया हो गया क्वेश्चन में कितना है भाई? टोटल पैसा 936 रुपये इसका दिया गया है। अब यहाँ से अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? 8 3 11 110 और 7 117। तो 117 का वैल्यू जो क्वेश्चन में है कितना है? 936। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 936/117, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 5 रुपये के पुराने सिक्का। अच्छा, 5 रुपये का पुराना सिक्का की संख्या कितना है भाई? ये वाला 6, तो 6 का वैल्यू बता देना है। तो इसका जो होगा, यहाँ से काटिए, कितना बार कटेगा? ये 8 बार में कट जाएगा, तो 8 छक्का 48। 48 को सिक्का आ जाएगा किसका? यह आ जाएगा आपका 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 48 हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी भी भाई को? अभी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर, क्योंकि वायरल पैटर्न है भाई, ठीक है। चलो नोट कीजिए यहाँ तक। आरपीएफ सब। चलिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है कि एक बैग में 3000 रुपये हैं, जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट हैं। कितना कितना का नोट है? 50 रुपये का, 100 रुपये का और 10 रुपये का। और इसका जो रेशियो दिया गया है तो कितना कितना रेशियो है? रेशियो आपका 5:8:10। क्या क्या रेशियो दिया गया है यहाँ पे? 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 है, ठीक है। और कितना कितना का है? ये आपका 100 रुपये का, ये 100 रुपये का, ये कितने का है? 50 रुपये का, और कितने का? 10 रुपये का। इधर क्या है? मेरा रुपीज़ है, ये नोट्स है, और इधर क्या है? नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है भाई। ये नोट्स की संख्या है, और 100 रुपये का ये प्राइस है। 100 रुपये का 5 नोट, 50 रुपये का 8 नोट, ये रेशियो में है,
ठीक है। टोटल जो वैल्यू दिया गया है कितना 3000 रुपये है। तो पहले निकालिए कि टोटल वैल्यू इसका क्या होगा। देखिए 100 रुपये का 5 नोट रहेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 100 गुने 5 500 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, खाली मल्टीप्लाई खाली करते चल जाना है, ये हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 100। तो इसको जोड़िए कितना हो गया, 5 4 9 1 10 100, मतलब 1000 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है भाई 3000 है। 1000 का वैल्यू 3000 है ना। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिए, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसीलिए किसका बच रहा है 50 रुपये का। तो 50 रुपये का नोट कितना है 8 है। तो यहाँ से 8 का वैल्यू बताना है। तो 8 24 रुपया, सॉरी 8 24 कितना हो जाएगा, नोटों की संख्या कितना है 50 रुपये का, 24 का नोट हो जाएगा। चलिए बना लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, कोई परेशानी। चलिए तो टाइप 2 में तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका टाइप 3 आएगा, ठीक है। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिल रहा तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे मेहनत करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो टाइप बच गया उसको हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।